नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अगले कुछ घंटे पाकिस्तान के लिए बेहद अहम हैं। एक एक पल इमरान खान पर भारी बीत रहा है। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की सत्ता की गलियों से उनकी विदाई हो सकती है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त हलचल तेज है और अब से 1.5 घंटे बाद इमरान के खिलाफ नेशनल असेंबली में विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी एनएससी की बैठक बुलाई है। अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी मंथन के लिए विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक आधे घंटे शहबाज शरीफ की अगुवाई में होगी। पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान खान आज रात को पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करेंगे। इमरान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है। एक दिन पहले वो पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन वाजवा से मुलाकात के बाद उनका देश के नाम संदेश कैंसिल हो गया था। लेकिन इमरान खान ने आज देश के नाम संदेश देने का एक बार फिर से फैसला लिया है। इमरान चंद घंटे के मेहमान हैं क्योंकि नंबर गेम में काफी पिछड़े हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 172 का है, इमरान के गठबंधन के पास महज 164 है, जबकि विपक्ष के खेमे 177 है। यानी कि साफ आप देख सकते हैं जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में कप्तान इमरान खान पीछे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी जो बहुमत है वो 8 नंबर से दूर, यानी कि 8 और सांसदों की जरूरत है। 172 बहुमत है, उनके पास 164 है और विपक्ष के पास 177 है। और ये सारा का सारा जो गेम बदल गया, वो कैसे बदला? जब एमक्यूएम के 7 सांसदों ने जो समर्थन दिया था इमरान खान को, उसे वापस ले लिया। अब गंबर गेम में तो इमरान खान पीछे हैं, लेकिन देखिए मैच एक ऐसा, हम कह सकते हैं क्रिकेट एक ऐसा मैच है, कुछ भी हो सकता है। कहीं मौसम ना खराब हो जाए और कहीं मैच रोकना ना पड़े, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगे सीधे पाकिस्तान से, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का जो नंबर गेम है वो दिलचस्प क्यों है वो भी आपको समझा देते हैं। उनके पास अपनी पार्टी के 155 सांसदों के अलावा सिर्फ 9 और सांसदों का समर्थन है, जो कुल मिलाकर 164 होता है। यह आंकड़ा बहुमत से सिर्फ 8 कम है। और इमरान के खिलाफ कौन कौन से है, जरा यह भी आपको गणित समझा देते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल के पास 84 सांसद है, जरदारी की पार्टी पीपीपी के पास 56 सांसद है और मौलाना फजलुर रहमान की गठबंधन के पास 15 सांसद है। और इसके अलावा जो अन्य है उनकी संख्या 22 है। तो इस तरह से इस खेमे में 177 यानी कि 172 से ज्यादा है और 172 पाकिस्तान के जो असेंबली का ये हाफ में मार्क है, क्योंकि टोटल वहां पर 342, जी हां 342 उसमें टोटल सांसद होते हैं, जिसमें से 272 चुन के आते हैं और 70 को नॉमिनेट किया जाता है। पाकिस्तान में 4 ऐसे किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घूम रही है। इमरान खान के अलावा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, शहबाज शरीफ और पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो अपनी अपनी चालें चलने में लगे हैं। बहुमत खोने के बाद इमरान खान के पास क्या विकल्प बचता है? पहला ऑप्शन आपको यह बता देते हैं, इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार कल से हिंट दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में इमरजेंसी की बेहद चर्चा है। मुश्किल में फंसे इमरान खान चीन से भी मदद ले सकते हैं या फिर देश छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इमरान के पास विपक्ष में भी बैठने का विकल्प है, ताकि जब चुनाव आए तब वो अपने विरोधियों को फिर से चुनावी मैदान में चुनौती दे सकें। तो ये कुछ वो ऑप्शन है जो इमरान खान देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इमरान जाते हैं तो पाकिस्तान में किसका नंबर आएगा? क्या फिर से कोई बाजवा की कठपुतली पीएम बनेगा? फिलहाल शहबाज शरीफ के अलावा शेख राशिद और शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज भी ऑप्शन के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो आप वो चेहरे देख रहे हैं कि कौन कौन से वो नेता है जो इमरान की जगह कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए और हमें सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं 3 मेहमान। राना अली पाकिस्तानी पत्रकार हैं, कयूम सिद्दीकी और साथ ही एजाज वसीम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि जब कहते हैं ना क्रिकेट का जो मैच होता है वो मौसम की वजह से भी कई बार रद्द हो जाता है, कई बार देखते हैं कि कोई दूसरी वजह हो जाती है, तो ये जो हम कह रहे हैं कि आज असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी या कुछ ऐसी चीज हो सकती है? देखें, जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट के अंदर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल खेल है आखिरी बॉल तक, लेकिन जो अगर हम सियासी पिच का जायजा लें तो सियासी पिच पे जो मौसम है वो भी फेवरेबल है और विकेटें जो हैं वो काफी तादाद में लूज कर चुके हैं और अब तो स्लग ओवर जो हिटिंग जो आखिरी ओवर्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब इन आखिरी ओवर्स में क्या हो सकता है?
आपने चार ऑप्शंस जो हैं वो बताए। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब हैं वो ऑपोजिशन में बैठेंगे और फिर उसके बाद वो आने वाली हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि भाग जाना जो है वो कोई हल नहीं है। उनको जस्टिफाई करना होगा कि जो उनके इकदामात हैं उससे वो किस तरह से। अब ये जो एक लेटर गेट जो चल रहा है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये नंबर्स की हद तक तो गेम चेंजर नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि माजी में भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब मादे ताशकंद की तफसीलात और राज जो है मैं खोलूंगा, अब वो एक सारी चीज है जो आज तक सामने नहीं आए। और अब भी जो ये खत वाली कहानी है, अगर एक केबल वायर जो है उसको बुनियाद बनाकर आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में ये इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन ये एड जरूर करेगा उनकी पब्लिक के अंदर जो जब वो जाएंगे आज देखते हैं। ख्याल तो ये भी है कि शायद वो कोई अपनी तकरीर वगैरह करेंगे, लेकिन देखते हैं कि अभी अभी सूरत हाल जो है वो इसी तरह से ही है। ठीक। हाँ, एक ही सूरत है कि वो बच पाए, वो ये कि ऑपोजिशन अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसको विड्रॉ कर ले। चलिए, क्या लेकिन ये पॉसिबल है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस ले लें? वसीम साहब, आप क्या कहेंगे, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस लिया जा सकता है या फिर आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा? और क्या लगता है कि नंबर गेम में क्या पिछड़ जाएंगे इमरान? देखिए, ये तो सच है कि नंबर गेम में इमरान खान अब पीछे चले गए हैं, क्योंकि एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन करने के बाद इमरान खान इस वक्त प्रॉब्लम के अंदर तो आ चुके हैं। उनकी पीटीआई के पास अब वो नंबर्स नहीं है जो उनको कौमी असम्बली में दरकार हैं इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। देखें, सिद्दीकी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जो लेटर गेट आया है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने बात की क्रिकेट मैच की कि कभी कभी मौसम खराब हो जाता है तो मैच जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। इसमें ये तमाम फैक्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं हद तक ये हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी होने जा रही है और आज इमरान खान पब्लिक एड्रेस भी करने जा रहे हैं, कौम से खिताब करने जा रहे हैं टीवी और रेडियो के ऊपर। आज जिस तरीके से इमरान खान और उनकी जमात पिछले कुछ दिनों से नंबर उनके हक में नहीं है, उसके बावजूद भी वो जो वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। देखें, ये पॉलिटिक्स है। कयूम सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है और सुप्रीम कोर्ट को भी ये सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही है तो उनको ये लेटर दिखाया जाए ताकि कोई ना कोई शेल्टर मिले इमरान खान की गवर्नमेंट को, क्योंकि तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो यकजा हो गई हैं, इमरान खान अकेले हो गए हैं। सूरत हाल परेशान को नहीं, लेकिन ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी आप जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं लास्ट मोमेंट तक। जी, अच्छा, ब्रेक थ्रू का आप जिक्र कर रहे हैं, राना एक बात बताइए कि क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है जो इमरान खान के हक में जा सकता है? क्योंकि जो लेटर गेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से तो कोर्ट ने तो यह बोला है कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, इसमें जो चीजें हैं। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये फैसला किया है या उन्होंने किया है कि आप इसको पब्लिक नहीं करें, वो डेफिनेटली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसी चीज को लेके अभी अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो भी शुरू हो चुका है। तो ब्रेक थ्रू अगर इसको वो एक बढ़ा के इसको कुछ ना कुछ फेवर लेना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट में से तो नहीं ले सकेंगे, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे। तो लेकिन अगर हम नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम में तो हमें दूर दूर तक भी इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब नजर नहीं आते। जी, अच्छा कयूम साहब, एक बात बताइए कि कल रात को भी मुझे जितना पता लगा है कि शायद जो ऑपोजिशन है उनकी एक बैठक हुई है, उसमें भी कुछ निकला नहीं उस मीटिंग में। आज भी एक मीटिंग होने जा रही है। क्या उनके बीच में कुछ ऐसे मसले हैं जो लगता है कि आगे चल के जब कहते हैं ना, जब आप जाएंगे सदन में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, जब वोटिंग होगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हो जाए? क्या लगता है कि ऑपोजिशन अभी भी एक साथ है? क्या उसमें कोई भी कहीं से तोड़ की कोई गुंजाइश नजर आ रही है आपको? देखें, जो सरप्राइजेस जो हैं वो तो हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि माजी में हमने देखा है, वो सेनेट का इलेक्शन हो या दीगर इलेक्शंस हो, वहां पे ऑपोजिशन अक्सरियत के बावजूद अक़लियत में तब्दील हो गई थी। तो लेकिन अभी तक जो मुख्तलिफ हमारी सोर्सेज से और जो पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू होती है, उसके अंदर ऑल्दो के इधर उधर से खबरें जरूर मिलती हैं कि शायद जो ऑपोजिशन है इसके अंदर से कुछ लोग जो हैं वो किसी टेलीफोन कॉल की बाइस जो है वो इधर उधर हो जाएं। लेकिन
अब वो मरहला गुजर चुका है। अब चीजें बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं। ऑपोजिशन ने बड़े स्मार्टली अपने कार्ड्स जो हैं वो खेले हैं। उन्होंने नंबर्स भी शो किए हैं। कल जो है जो बिलावल भुट्टो सिंध हाउस के अंदर 199 से प्लस नंबर जो है वो आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं, असल मसला जो प्राइम मिनिस्टर को होगा आज, वो जाहिर है बैनुल अक़वामी साजिश के ताने बाने को किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मुश्किल है ये कन्विंस करना किसी को कि उनके एलाइज जो हैं, जिनके साथ मिलके वो 4 साल तक हुकूमत करते रहे, वो भी अब उनके साथ नहीं है और वो भी शायद उस साजिश का हिस्सा हैं। अब देखें, ये बड़ी ही खतरनाक रास्ता जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार किया है। जब उन्होंने 27 मार्च के जलसे के अंदर एक इक्वेशन बनाई, उन्होंने जब भुट्टो की मिसाल दी, अगर भुट्टो की मिसाल देखें तो फिर उसके पीछे अमेरिका और देखा जाए तो ज़ियाउल हक का दौर था जब मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने उनको सजाए मौत दी थी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, वो फौज जो कि जिनके साथ ये 4 साल तक कहते रहे कि हम 1 पेज के ऊपर हैं, क्या उस फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? और फिर जब आप इस तरह का इल्जाम किसी एक इंटरनेशनल उस पे फोरम पे लगाना चाहें तो उसके रिपरकशंस, आपकी इकोनॉमी जो है वो पहले ही दिगरगू है। और अगर आप इशारा अमेरिका की तरफ करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर का जिम्मेदार जो है वो आप एक खत को, एक केबल को बुनियाद बना के वो करते हैं, और उससे आपकी इकोनॉमी पहले भी होगी। तो ये कोई वाइज चीजें नहीं है जिससे कि वो बचा पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन तबका जो है वो इस बात पे यकीन करता है कि शायद साजिश हो सकती है, साजिश 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 साजिश। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश इमरान खान साहब ने खुद ही की है। एक खारजा पॉलिसी को उस तरह से आइसोलेशन के अंदर जाना, अपने अरकान असम्बली को मुत्तहिद ना रख पाना, और फिर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल, उन्होंने खुद अपने लिए कई उनकी ऐसी बातें सामने आती है जिस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से, वसीम भाई बात बताइए कि इमरान खान जब वो तकरीर कर रहे थे इस दिन पहले भी, वो जिस तरह से जो उनको छोड़ के गए, जिनके साथ उन्होंने 4 साल सरकार चलाई, गवर्नमेंट चलाया, उनके खिलाफ जिस तरह की उन्होंने भाषा यूज की, लैंग्वेज इस्तेमाल किया, क्या वो लगता है कि वापसी वो करेंगे? अगर मन भी बनाएंगे तब भी तो उनके दिमाग में, जहन में घूम रहे होंगे जो वर्ड्स यूज किए थे इमरान खान ने उनके लिए। देखें, ये सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स का ये एक मसला रहा है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर पॉलिटिशियन जो हैं वो उस लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करते जो कि पूरी दुनिया के अंदर या अच्छे ऑनेस्ट मुआशरों के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ जो लोग बैठे थे, इमरान खान की पार्टी को 155 NA की सीटें मिली थी नेशनल असेंबली में, तो इमरान खान को किसी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनानी थी। उन्होंने MQM को अपने साथ मिलाया। MQM की जो पार्टी है, जब पिछली दफा नवाज शरीफ या उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 4 मरतबा, 1 महीने में 4 मरतबा आते थे, 4 मरतबा वापस जाते थे। तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है। और बाकी जो इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि PTI के साथ नहीं थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते, उसके बाद PTI ने उनको उनके गले के अंदर अपना फ्लैग उनको पहनाया और उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। तो हमारे यहाँ वही मसाइल हैं जो इंडिया में भी पॉलिटिक्स के मसाइल हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपके लिए समझने में आसानी होगी। ज्योति जो इंडिया के एक सिंधिया साहब हैं, जो कि मध्य प्रदेश से शायद हैं, वो कांग्रेस के थे। नहीं, बिल्कुल। बाद में देखिए, पॉलिटिक्स में नंबर गेम जो होता है, पॉलिटिक्स में जो पार्टियां होती है, वो ना कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अपने फायदे के हिसाब से, बिल्कुल अपने फायदे के हिसाब से अपने जो स्टैंड से चेंज करते रह सकते हैं। और इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी पार्टियां जो कि इमरान के खिलाफ चली गई थी, जो उनके साथ सरकार में रह चुके हैं, क्या फिर से वापसी कर सकती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।